प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात, कहा ऑनलाइन सेवाओं से भ्रष्टाचार मुक्त होगा भारत। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत रविंद्र रैना पहुंचे रामगढ़ के शहीदी स्मारक पर और शहीदों को दी श्रद्धांजलि। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जगमोहन सिंह रैना ने श्रीनगर में किया पत्रकारों को संबोधित, संसद सत्र में कई नए बदलाव होने की जताई उम्मीद। जेडीयू यूटी अध्यक्ष जीएम शाहीन ने श्रीनगर में की तिब्बती प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात और उनके दुखों को किया महसूस। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सभी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं और प्लेटफॉर्मों ने प्रणाली में पारदर्शिता ला दी है और सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने का बीड़ा उठाया है। सिस्टम थी कि जब आप कहीं भी ऑफिस में जाते थे तो 10 घंटे तो ये बताने में लगते थे कि आप हैं कौन, तो आपको तमाम प्रूफ मांगा जाता था, कौन है, क्या है, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, आपको तमाम चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो अब डिजिटल ज़माने में चूँकि हम सबके बारे में जानते हैं वर्चुअली, तो अब इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो क्यूआर कोड होना चाहिए, क्यू नहीं होना चाहिए। क्यूइंग की जो सिस्टम होती थी पहले कि आप लाइन में लगते थे, वो खत्म करने के लिए क्यूआर कोड इज द बेस्ट आइडिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट एस्टैब्लिशेस आइडेंटिफिकेशन। क्यूआर कोड इज द वे फॉरवर्ड। तो कितना सर्वे जो है अभी तक कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग को बताया गया है, वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन हम लोग तो ओवरऑल सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, 100% की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो कब तक जो है जल्दी क्यूआर कोड जो है पूरे श्रीनगर में? बस इतना ही बोल के मैं खत्म करूंगा कि जो आज से अगर 2019 ले लो तो 35 ऑनलाइन सर्विसेज थी, आज 10,020 से ऊपर निकल चुके हैं। हम नंबर 1 है नंबर ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज में। लेकिन अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो लोगों को ये बात पहचानी चाहिए उनके बीच में कि जो लोगों को दफ्तर जाने की आदत थी चक्कर लगाने की, वो बंद कर देना चाहिए और सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध किया जाएगा। हर एक आदमी सीख ले कि वो सर्विसेज घर बैठे कैसे लेनी है। तो उस करप्शन जो आप लोग करप्शन फ्री वीक मना रहे हैं, दफ्तर जाना बंद करें, करप्शन खत्म हो जाए। तो आम लोगों को इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो ये पूरी सिस्टम चल रहा है? आम लोगों को हर तरह से बेनिफिट मिल रहा है ना। आप किसी पूरे ऑनलाइन सिस्टम में फ़ायदा क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाव हो जाता है, राइट। जब रेलवे का याद करिए आप लोग, किसी ज़माने में आप खिड़की पर खड़े होते थे, आप टिकट कटा देते थे, तब क्या होता था। अब जब आप ऑनलाइन कटा दो तब क्या होता है, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। सर थोड़ा सा कमेंट कीजिए, आप जो यूनिक फैमिली आईडी उस पर कहा जा रहा है कि अगर आधार कार्ड है तो उसकी क्या जरूरत है? वही तो कह रहा हूँ मैं कि जो किसी स्टेट में परिवार पहचान पत्र है, किसी में कुटुंब है, बट वी आर गोइंग टू गो वन स्टेप फर्दर। द आइडिया इज कि अगर किसी को कोई ज़रूरत है, उसको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़े, हम उसको प्रोएक्टिवली उसके पास जाएं। तो चीज़ों को लॉजिक को टॉपसी टॉपी करना है। पुरानी लॉजिक का ज़माना नहीं, नया ज़माने में नहीं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत रविंद्र रैना रामगढ़ के शहीदी स्मारकों पर पहुंचे और उन्होंने उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर अमृत कलश में वहां की मिट्टी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमृत कलश यात्रा देश के हर कोने में कलशों में मिट्टी लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के विभिन्न हिस्सों से पौधे भी लेकर दिल्ली आएगी। इन कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। शहीद बचन सिंह अमर शहीद बचन सिंह साहब की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। फोटो लो। मेरी माटी मेरा देश, यह अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने शुरू किया है। हर गांव से और हर घर से देश की माटी कलश
में लेकर ये दिल्ली जाएगी और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने कर्तव्य पथ के साथ अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यहाँ देश की आजादी में और आजादी के बाद देश की रक्षा में, देश के लिए जिन वीरों ने बलिदान दिया, जिन देशभक्तों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, जिन देशवासियों ने शान से तिरंगा झंडा बुलंद रखा और अपनी कुर्बानी दी, ऐसे सभी शहीदों के नाम अमृत वाटिका का निर्माण दिल्ली में होगा। और उस वाटिका में जो माटी का सदुपयोग होगा वो इस माटी का उपयोग होगा जो पूरे देश भर के हर गांव से, हर घर से प्राप्त की जा रही है। यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र बॉर्डर का जो एरिया है रामगढ़ का, यहाँ अमर शहीद बचन सिंह साहब जो भारतीय सेना के जांबाज वीर सैनिक थे और देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनके स्मारक स्थल में यहाँ रामगढ़ के साथी सहयोगियों ने आज इस कलश में जो माटी का योगदान दिया है, ये माटी इस कलश में अब दिल्ली भेजी जाएगी और दिल्ली में अमृत वाटिका में इस माटी का सदुपयोग होगा। मैं हृदय से रामगढ़ वासियों का और विशेषकर शहीद परिजनों का आभार व्यक्त करता हूं। गांव के सभी साथी सहयोगियों का, नौजवानों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने इस महाअभियान के लिए अपना योगदान दिया। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जगमोहन सिंह रैना ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश में जो कुछ भी हो रहा है वह बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक उम्मीद है कि संसद का विशेष सत्र इन बदलावों के लिए है और भाजपा द्वारा पहले ही कई बदलाव किए जा चुके हैं और आने वाले संसद सत्र में कई नए बदलाव होने की उम्मीद है। रैना ने कहा, यह देश में ऐसे बिलों में हलचल पैदा करेगा जो संसद में पारित हो रहे हैं। हर बदलाव हो रहा है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आ रही हैं या पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो अभी इन्होंने बहस के लिए लाई वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो की है, और उसके लिए इन्होंने एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है रामनाथ कोविंद, उनको मतलब उसका सरपरस्ती में रख कर एक टीम बना के, कुछ लोग हमारे जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद भी उसमें हैं, कुछ और लोग भी हैं, तो ये कुछ चेंज करना चाहते हैं। पर ऐसी बात मैं आपसे बताऊं कि ये इससे पहले भी 1967 में भी पहले जो इलेक्शन होता था देश भर में, पार्लियामेंट और असेंबली का एक साथ इलेक्शन होता था, तो उस वक्त ये देखा जाता था कि खर्चा इलेक्शंस का इतना नहीं होता था। आई थिंक ये उसी चीज़ को लेकर आगे आ रहे हैं। ये बात बहुत देर पहले जो 2014 में वाजपेयी जी ने भी कही थी, और उसके बाद उससे पहले अडवाणी जी तब थे, तब भी उन्होंने भी 2010 में ये बात रखी थी कि साहब हम एक इलेक्शन में बदलाव लाएंगे। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने भी ये चीज़ जो है 1982 में एक रिपोर्ट दी है कि साहब हम देश के इलेक्शन में एक चेंज लाएंगे, उस जिसको इंडोर्स बाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 1999 में किया था। पर आज मोदी में थोड़ा सा ड्राइव है इस प्राइम मिनिस्टर में और इनिशिएटिव है, तो इन्होंने ये बात सामने रख दी है देश के सामने। और साथ साथ सेशन जो है पार्लियामेंट सेशन 18 से 22 तारीख सितंबर को इन्होंने बुलाया है, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई ना कोई नई चीज़ जो है इसमें ले आएंगे। इसमें काफ़ी जो देश में एक बदलाव जैसा पैदा होने का खदशा है, क्योंकि ये जो है मुझे लग रहा है कहीं ये जिस तरह से 2 पार्टी सिस्टम इलेक्शन की बात होती है, ये उस तरह से ना बन जाए कि रीजनल पार्टियां इसमें इस दायरे में आए ही ना, क्योंकि साथ में कुछ मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में ये जो अभी जो सेशन बुलाया तो ऐसी कोई बात दिख रही है कि ये एक नई चीज़ जो पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं। और कुछ पिछली बार भी हिंट दिया था कि पार्लियामेंट सीटों को भी बढ़ाने की बात कर रहे थे, हो सकता है वो भी इसमें आ जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत सी अमेंडमेंट्स आएंगी इस मूड को कि वन नेशन वन इलेक्शन की जहां इन्होंने बात रखी है,
तो कुछ ना कुछ इसके पीछे जरूर है। जेडीयू यूटी अध्यक्ष जीएम शाहीन ने श्रीनगर में तिब्बती प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और कहा कि हम तिब्बत के दुखों को महसूस करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव सिद्धांत का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश टूट जाएगा। शाहीन ने कहा कि इसे लागू करने से पहले इस पर बहस होनी चाहिए और कहा कि यह एक राष्ट्र का नारा मुंबई भारत बैठक का एक मोड़ है। इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर चर्चा की। जो उनके हक छीने गए चाइना के अंदर, जो उनके कानून छीने गए हैं, वो उनको वापस मिले और हमारा पूरा सपोर्ट जो है वो तिब्बतन साथियों के साथ रहेगा जैसे पहले रहा है। जो आज़ादी के बाद जो हमारी और उन लोगों के ताल्लुकात सब बहुत अच्छे रहे हैं और वो आगे भी रहेंगे और हम लोग पहले भी तिब्बतन लोगों के को हेल्प कर रहे थे और आगे भी जो है हमारी देशवासियों का जो है सपोर्ट उनकी तरफ जरूर रहेगा। वन इलेक्शन वन नेशन की बात की जा रही है, योर टेक ऑन दैट? उससे जहाँ तक वन इलेक्शन वन नेशन की बात चल रही है कि उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ ऐसी मजबूरी है जम्मू कश्मीर के अंदर, देश के अंदर, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ा हुआ है, इंडस्ट्रीज नहीं है, रोज़गार नहीं है लोगों में। तो वो वन नेशन और वन इलेक्शंस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में सोचे, लेकिन पहले उन चीज़ों के बारे में सोचे जिसकी सबसे पहले जो ज़रूरत है। और दूसरी बात, जहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शंस की बात है, इतना बड़ा देश है जहाँ पर जोग्राफिकली जो है जो डिवाइड है और जिसमें मौसमी जो हालात है वो एक जैसे नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी भी जगह है जहाँ -25 -30 तक टेम्परेचर जाता है। अगर हम लोग यहाँ की गुरेज की बात करें, हम लोग करगिल की बात करें, द्रास सेक्टर की बात करें, तो कहाँ से पॉसिबल है कि आप जो है वन नेशन वन इलेक्शन कर पाएंगे। तो ये जो आपका जो ऑल पार्टीज मीटिंग का जो अटेंशन मुंबई में जो हुआ, उसका अटेंशन डाइवर्ट करने का एक वो मामला था। हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बीजेपी के पास कोई और इसका मुद्दा है। वो जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इजाज ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए अपनी चिंता को व्यक्त किया और कहा कि एक चुनाव एक राष्ट्र की अवधारणा देश में लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त कर देगी। हमारी अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग रंग हैं, तो ऐसे में ये सब बिल्कुल निराधार है। उन्होंने वे बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बताया जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। और जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत है जिसको अब यूटी बनाया गया है 2019 के बाद, जहाँ की ग्रॉस रूट लेवल हो या मिड रूट हो या हाईएस्ट लेवल ऑफ जो असेंबली हो, यहाँ के राइट ऑफ इलेक्शंस को छीना गया है यहाँ के लोगों से। दूसरी बात आपने कही वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि जो भी कंट्री का एक्सचर है वो बचेगा। बट जो भी जिसने भी ये वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया लाया है, हमें ये देखना चाहिए कि वो रीजनल एस्पिरेशंस को डिमोलिश और एबॉलिश करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी या एनडीए जो उनके एलाई है, साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ पे वो पेनिट्रेट करने से रह गए। दे वांट टू डिमोलिश द रीजनल एस्पिरेशंस। मुझे कहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हमारे जम्मू कश्मीर की एस्पिरेशंस का क्या होगा, एक गुजराती एस्पिरेशन की क्या होगा, एक नॉर्थ ईस्ट की वाले के एक्सप्रेशंस का क्या होगा, या डीप साउथ में जाइए कर्नाटक तमिलनाडु मैसूर वाले के एक्सप्रेशंस का क्या होगा। उनकी एस्पिरेशंस को डिमोलिश करने के लिए ये नेशनल पार्टीज़ को हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लाना चाहते हैं। पिछले 70 साल से बताइए जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस है, जनसंघ पहले थी, अब बीजेपी का रूप धारण कर गई, या जेडीयू है, या जो भी नेशनल पार्टी जम्मू कश्मीर में आई है उन सन 1947 से, कौन सी नेशनल पार्टी यहाँ के कश्मीरी, यहाँ के जम्मू वाले या यहाँ के लद्दाख वाले के दिल को छुई है। कुपवाड़ा जिले में नामदार की बर्खास्तगी के खिलाफ कुपवाड़ा के नामदार और जेकेटीए नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने सभी को बहाल करने की मांग की। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए जेकेटीए के वरिष्ठ नेता नदीम शफी ने प्रशासन के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और उन सभी को बर्खास्त करने का समर्थन किया। जिनको बिना किसी खबर के बिना किसी ऑर्डर के निकाला गया, और ये यहाँ पे आए हैं आज बोलने के लिए गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द ये ऑर्डर वापस किए, और जिनको इन्हें उधर उनके पोस्ट पे रखा उनको वहाँ से वो निकाल दे। इनको 30 साल 40 साल इनको हुआ है वहाँ पर, और इनको ऐसे ही निकाला गया। ये तो बेइंसाफ़ी है, ये तो जुल्म है।
और एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये कहना चाहते हैं जल्द से जल्द इसमें इंटरवीन करे और ACR कुपवारा को जल्द से जल्द सस्पेंड करे, क्योंकि इनके साथ वो बहुत नाइंसाफी करता है और उनको तरीका ही नहीं है बात करने का इनके साथ, इनको गेट से बाहर निकालते हैं। आप देखिए कितने ओल्ड एज से कितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ पर। अगर नया कश्मीर है, नया कश्मीर तो कहाँ नया कश्मीर है? हम ये लोग भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो जॉब वापस कर सके। व्हीलचेयर दिवस पर विकलांग व्यक्तियों द्वारा श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों द्वारा अपने हक को लेकर नारे लगाए गए। इस अवसर पर उन्होंने पेंशन में वृद्धि और उन्हें नौकरियां प्रदान करने की मांग की। इंट्रोडक्शन देकर कि आज यहाँ पर स्पाइनल कोड अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, तो क्या मांगे हैं आपकी, क्या डिमांड्स हैं? जी, मेरा नाम परवेज़ अहमद डार, पहले मैं अपना नाम बताऊँ, परवेज़ अहमद डार मेरा नाम है। और हमारे बहुत से मांगे हैं इधर कि हमारे पहले मांगे थी पेंशन की, दूसरी मांगे डिस्प्ले एक्ट की, और बहुत से मांगे हमारे गवर्नमेंट। हम 20 साल से लड़ रहे अपनी मांगों के लिए, अभी तक कोई हल नहीं हो रहा है। सिर्फ अब आ गया थोड़ा पेंशन का मसला था, वो भी अभी 6 साल से मतलब 7 साल से बंद है। तो इसलिए आज हम यहाँ आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि आज हमारा जो ये डिस्प्ले 2 बने थे, व्हीलचेयर डेस्क बने थे, और हमारी गवर्नमेंट से यही रहेगी कि हमारे जो मसले हैं वो जल्दी से हल किया जाए, क्योंकि हमें गुमराह किया जाता है। आप ऑनलाइन कागज़ भरो, कभी वो जाओ, इधर जाओ, जो जाओ, सेमी ऑफिस के जाओ, हमने बहुत से कागज़ भरे हैं, अभी तक हमारे मसले हल नहीं हो रहे हैं। राष्ट्र को आकार देने में अद्वितीय भूमिका निभाने वाले संपूर्ण शिक्षक वर्ग को आज नमन करने का दिन है और आज एक प्रतिष्ठित विचारक और विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देने और शिक्षक दिवस मनाने का दिन है। इसी के मद्देनजर आज कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। एक स्कॉलर थे, स्टेट्समैन थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, दाना थे, दानिश्वर थे। उससे पूछा गया, सर हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस दिन। उसने कहा नहीं, अगर आप ये डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो अपने गुरु के लिए पूर्णिमा यानी कि आप टीचर्स डे सेलिब्रेट कीजिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के साथ हमारे यूटी कश्मीर में भी हर जगह पे ये टीचर्स डे मनाता है। हमें फख्र है, वेलकम स्टेप को करते हैं। तो अगर इस रोल पे बात करें ना, पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन तब भी हम उस्ताद के रोल को सिमट नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ वक्त की कम दम नहीं है। मैं बताते चलूं, ये जो उस्ताद है इनसे हमारे माशरे है, ये जो उस्ताद है इससे हमारा वजूद है, ये जो उस्ताद है इसी से डॉक्टर्स है, इसी से इंजीनियर्स है, इसी से हमारा वजूद और डेवलपमेंट मुनस्सिर है। कलाली टिब्बा स्थित जय बाबा बिरफा नाथ के पवित्र देवस्थान पर विभिन्न बिरादरियों की वार्षिक मेल 8 सितंबर को धूमधाम एवं श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाई जाएगी। इस बात की जानकारी जय बाबा ट्रस्ट कलाली टिब्बा की तरफ से देवस्थान पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। ट्रस्ट के प्रधान दर्शन लाल मीनिया, अध्यक्ष बनारसी लाल मीनिया, सचिव गोपाल दास मीनिया तथा कोषाध्यक्ष कैप्टन सुदर्शन लाल मीनिया आदि ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जय बाबा बिरफा नाथ के पवित्र देवस्थान पर मीनिया बिरादरी के साथ साथ अन्य बिरादरियों की मेल भी आयोजित होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ पड़ोसी राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली तथा अन्य प्रदेशों से भी बिरादरी के लोग माथा टेकने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि इस दिन सुबह झंडा चढ़ाने की रस्म अदा होगी और उसके उपरांत हवन यज्ञ किया जाएगा। तैयारियां जिहड़ियां ने चलन रहियां ने, बाकी बाबा बिरफा नाथ दे जिहड़े श्रद्धालु ने बड़ी दूर दूर तक ने, जियां कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे जलंधर वगैरह, ये सारी जगह तो जिहड़ियां ने संगतां आण दित्तियां ने। तो उहदे वास्ते कि साड़ी जिहड़ी है जोर तोड़ जिहड़ी है तैयारी होण दी है। बाकी अज साड़ी ये मीटिंग ही कि इहदे भंडारे दे विशे पर वो असीं कीती है ते लोकां की अपील करना चाहते अज दी संगत अगे ये अपील करना चाहते हैं कि बड़ी चढ़ी है इस भंडारे च हिस्सा लैन, बाबा जी के दरबार च आन और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करन। ते सर इहदे च जियां कि पंजाब,
चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, अपना जियां जलंधर है, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ है, यानी कि हिमाचल तक ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਾਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਮੀਨੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਮੇਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਿਰਫਾ ਨਾਥ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 13 ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮੇਲ लगती है। बारामूला चक कंसीपोरा पाथुला तौहीद कॉलोनी के निवासियों ने पीने के पानी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग को घंटों तक अवरुद्ध कर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी प्रदर्शन में अपनी अहम भूमिका दर्ज कराई। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जल शक्ति विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शनकारियों ने संबंधित अधिकारियों से उनके क्षेत्र में पानी की समस्या का तुरंत समाधान करने की अपील की। वाटर डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे वाटर डिपार्टमेंट मांगे हमारी मांगे न्यू पब्लिक ब्रिलियंट सेकेंडरी स्कूल आरएसपुरा की तरफ से मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस एवं कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सुबह जहां विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहीं उसके बाद विद्यार्थियों द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भगवान श्री कृष्ण पर आधारित मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन कर दिया। स्कूल के चेयरमैन प्रमोद खजूरिया की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल की प्रधानाचार्य मीना खजूरिया, अध्यापक शीतल खजूरिया, सारिका शर्मा, प्रिया शर्मा तथा आशु रानी सहित अन्य स्टाफ के सदस्य भी मौजूद रहे। त्योहार जो है हमारी जो एक पहचान है, हमारी संस्कृति है, जो हमें अपनी संस्कृति के साथ जोड़ता है। स्कूलों के अंदर जो त्योहार है इस बार जन्माष्टमी और टीचर डे बिल्कुल साथ साथ में आ रहे हैं, तो इस बार बच्चों ने जो प्रोग्राम जो है वो जन्माष्टमी का और टीचर डे का सेम डे आज सेलिब्रेट करने की कोशिश की है। आज सभी बच्चे जो है वो कृष्ण जी महाराज के जो एक उनका लिबास है उसमें पहन के जो उनके द्वारा पहना गया जो मुकुट है उसमें जो बिल्कुल बच्चे सभी एक उसी ड्रेस में बिल्कुल आज कृष्ण लीला करने के लिए जहाँ पे आए हुए हैं। सो आज टीचर डे है तो इसी वजह से आज सभी बच्चे टीचर के रूप में भी कुछ बच्चे बन के आए थे और कुछ बच्चे जो है वो कृष्ण जी भगवान के रूप में जो आज उनका जो एक वस्त्र पहन के वहाँ जहाँ पे प्रस्तुत हुआ है। जिन सभी बच्चे जो है बहुत एक्साइटेड थे। ये कार्यक्रम जो है वो इस बार जो त्योहार जो दोनों साथ साथ में आ रहा है, इसलिए आज टीचर डे के दिन ही इन्होंने बच्चों ने जो कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाया है। तो आज का जो कार्यक्रम था इसमें सभी बच्चों ने, आप सब भी बच्चों को देख रहे हो कि सभी बच्चे जो है जो आज जो है जो त्योहार जो है हमारा स्कूलों के अंदर मनाने का एक ही मकसद रहता है कि हमारी जो हमारी संस्कृति है उसके साथ बच्चे जुड़े रहें। नॉलेज शावर स्कूल मोहम्मदपुरा कुलगाम में शिक्षक दिवस को लेकर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर डीएसपी मुख्यालय कुलगाम जीएम भट्ट और एसएचओ वसीम अहमद मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर डीएसपी जीएम भट्ट ने नॉलेज शावर स्कूल मोहम्मदपुरा कुलगाम के शिक्षकों को बधाई दी। विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने छात्रों और मेहमानों के सामने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रदर्शन किया। इस मौके पर डीएसपी कुलगाम जीएम भट्ट ने योग्य अध्यापकों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार और छात्र पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो ऐसे ही
मेरा नाम काशफा कोयम है। मैं नॉलेज और स्कूल ऑफ एजुकेशन की तलब इल्म हूँ। मेरे कैमरा के सामने आने का यही मकसद है। आज हमने टीचर्स डे मनाया है, जो मनाया जाता है 15 सितंबर को, ना ही कि हमने अपनी स्कूल में मनाया, ये पूरी कंट्री में मनाया जाता है। मेरा नाम खुशबू शराज है और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं नॉलेज और रिसर्च स्कूल ऑफ एजुकेशन से हूँ। और हमारा आज यहाँ पर टीचर्स डे चल रहा है। ये टीचर्स डे हम खाली हमारे स्कूल में नहीं मनाया जाता है, बल्कि पूरी कंट्री में मनाया जाता है। अब बात यह है कि हम क्यों मनाते हैं ये टीचर्स डे, क्योंकि हमारी उस्तादों की इज्जत के लिए हम ये टीचर्स डे मनाते हैं। 5 सितंबर ऑफ टीचर्स डे। थैंक यू। देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया। खगजोन में विभिन्न स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों ने शिक्षक दिवस समारोह में भाग लिया। जम्मू कश्मीर शिक्षक संघ के नेता डार एजाज ने इस अवसर पर सभी शिक्षकों को बधाई दी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण समाज पर जोर दिया। मुबारक दिन पे दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। टीचर्स डे का मकसद ये है कि हम लोग महासभा करें, एक साल में हमने क्या खोया क्या पाया, हमने एक साल में अपनी कारकर्दगी कैसे रखी और कहीं हमारी कारकर्दगी में कहीं ऐसी चीज़ ना रही हो जिससे हमें नुकसान पहुंचा या समाज को नुकसान पहुंचा हो। टीचर्स डे का यही मकसद है कि हम देखें कि क्या हमने क्या खोया और हमने जो हमारी ड्यूटी थी हमने उसको किस तरह अंजाम दिया है। मेरी गुजारिश रहेगी तमाम असातिज़ा से कि समाजी मामलात और मसाइल जो आज हमारे आ रहे हैं, ड्रग्स का तूफ़ान है, यहाँ पर इखलाकियात का दिवालियापन हो चुका है, इन चीज़ों को लेकर आप काम कीजिए, इन चीज़ों पर भी नज़र रखिए। आपके स्कूलों से बच्चे जब निकलेंगे तो एक अच्छा शहरी बन के निकले, कहीं ऐसा न हो कि हमारा समाज बिगड़ता जाएगा और हमें पछताने का मौका भी ना मिलेगा। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश होगी कि असातिज़ा के बहुत सारे मामलात और मसाइल हैं। आज के दिन की मुनासबत से मैं ये बात करना चाहूँगा कि असातिज़ा के जो भी मामलात हैं जो रुके पड़े हैं उन मामलात। KPTL द्वारा मटन टाउन हॉल में भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर सप्ताह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान AEE लतीफ ने कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्रणाली के लाभों के बारे में बताया और स्मार्ट मीटर्स के लाभों से अवगत कराया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को PDD की ऑनलाइन प्रणाली के बारे में जागरूक करना रहा। है सारे माहौल को, हमारे सब डिवीजन माहौल को, हमारे डिवीजन माहौल को, हमारे सारे PDD को करप्शन फ्री बनाना है और करप्शन फ्री J&K बनाना है। उस सिलसिले की एक कड़ी थी। आज हमने यहाँ मटन टाउन हॉल में एक प्रोग्राम रखा था। इस पे हमने काफ़ी गौर खोज करके हमने इनको समझाया कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चूँकि गरीब से गरीब तर जो लोग होते हैं और अमीर से अमीर तरीन लोग जो हमारा सबके साथ रहता है वास्ता, तो हमारे कंज्यूमर्स भी कुछ कैश वगैरह डीलिंग जो आज तक करते थे, हमने उनको बोला कि ये कैश डीलिंग्स वगैरह बंद करो। हमारी जो ऑनलाइन सर्विसेज, हमने 19 सर्विसेज ऑनलाइन लॉन्च की हुई है, तो ये 19 सर्विसेज का लाभ उठा के, उसका फ़ायदा उठा के तो लोगों को समझाना है कि कैसे कैसे आप इसमें चाहे रजिस्ट्रेशन करनी हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, चाहे लोड बढ़ाना हो, लोड कम करना हो, या इनफैक्ट इवन एमनेस्टी का भी अगर वो चाहे तो वो उस पर ऑनलाइन पे देख सकते हैं कि हमारी एमनेस्टी में कितना वेवर हो रहा है, ये डोमेस्टिक कैटेगरी में हमारा सूद वगैरह कितना उसमें ड्रॉप हो रहा है। तो ये स्मार्ट मीटरिंग इस वक्त ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। इसी तरह से प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।